नमस्कार मित्रों, कल बेहद महत्वपूर्ण बैठक नॉर्थ ब्लॉक में होना प्रस्तावित थी। सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल चर्चा नहीं, निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता था। आप बोलेंगे जा सकता था? जी हाँ, जा सकता था, लेकिन उस मीटिंग का बहिष्कार कर दिया गया। 19 जुलाई को लंच समय में कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी। तो ये सब क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये क्या हो रहा है, और हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं वो कैसे पूरी होंगी, बेहद महत्वपूर्ण ये वीडियो है। कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ध्यान से सुने, क्योंकि ये सब हमारा कहीं से पढ़ा या किसी का बताया हुआ नहीं, सब कुछ किया हुआ, और सामने सामने ये जो बड़े तथाकथित श्रमिक नेता हैं, इनकी कथनी और करनी का अंतर भी बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, जो लोग धैर्य से सुने तो पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। आपने जो सबसे बड़ी पंचायत देखी, जहां पर जनता के लिए, देश के लिए बड़े बड़े कानून बनते हैं, उनमें संशोधन होता है, वो है सदन, पार्लियामेंट। 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, यानी लोकसभा और राज्यसभा। आपने देखा होगा अक्सर चर्चा के बजाय हंगामा वहाँ ज़्यादा होता है, हंगामा बरपा हो जाता है, और कोई भी मुद्दा वहाँ कुछ पास भी हो जाता, कुछ पता नहीं लगता, चर्चा होती नहीं कि कौन सा कानून क्या बना, क्या उसमें संशोधन हुआ, लेकिन वो हंगामा करना, केवल हंगामा। तो यही सिस्टम, जो ये सोच बन गई है सरकार के विपक्ष में रहने वाले, कि किसी तरीके से हो हल्ला करके अपनी शक्ति उसमें लगा के दबाव बनाए, और हम मनमर्जी से अपना स्वच्छंद, बिल्कुल उद्दंडता पूर्वक सब कुछ होने देंगे। एक समय में जब कोई व्यक्ति समाज में हल्के शब्दों का उपयोग करता था तो उसे असंसदीय भाषा कहा जाता था, लेकिन आजकल तो संसद की भाषा सामान्य घरों में नहीं बोली जा सकती, जैसे कि शब्द संसद में बोले जाते हैं। खैर, वो नेता शब्द जो है उसका सबसे ऊंचा पायदान है भारतीय संसद। लेकिन नेताओं के अलग अलग रूप होते हैं, उनमें श्रमिक नेता भी हैं, आजकल खेल संगठन है उनमें भी नेता ही वो होते हैं। तो जगह जगह आपको नेता मिल जाएंगे। कुछ लोग कोई राजनीतिक दल में नहीं है, फिर भी नेतागिरी करने की आदत होती है। तो जो श्रमिक नेता होते हैं, कायदे से उन्हें नेता शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो प्रतिनिधि होते हैं, श्रमिक प्रतिनिधि। हमने भी नेतागिरी जो तथाकथित कहलाती है की है, लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि हम प्रतिनिधि हैं अपने संगठन के। और बड़े नेताओं के बीच में हम देखा वो कुर्ता पैजामा, वही नेता स्टाइल करके अपना काम चलाते रहे, और समस्याओं के निदान के बजाय व्यक्तिगत हितों को उन्होंने हमेशा आगे रखा। ये जो आप भ्रष्टाचार देखते हैं, उसमें ये सहभागी होते हैं ज़्यादातर बड़े नेता। ये दावे और चैलेंज के साथ कहते हैं, और चाहेगा तो हम विद प्रूफ देंगे। अगर कोई औकात रखता है तो इस वीडियो के माध्यम से हमें चैलेंज दे, तो फिर हम नेताओं की कईयों की कलई खोल देंगे और विद प्रूफ सब कुछ बताएंगे। हम इसके विरोध में रहे, और उस विरोध का परिणाम उन्हीं नेताओं के द्वारा हमें सस्पेंड करवाया गया बिना कोई कारण के, और 3 इंक्रीमेंट हमारे बंद किए गए, क्योंकि 2 बंद हुए और 9 महीने हम सस्पेंड रहे थे, तो वो 9 महीने इंक्रीमेंट आगे बढ़ गया। उसकी वजह से अगले प्रमोशन में, फिक्सेशन में फ़र्क पड़ा। तो कुल मिला के हमारी लाइफ में आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं, क्योंकि अगर हम सेना में भर्ती होते हैं तो गोली से नहीं डरना चाहिए। जब हमने प्रतिनिधित्व का बीड़ा उठा लिया
तो फिर काहे का डर। और जिस अंदाज में हमने नेतृत्व किया है, मिसाल तो नहीं, वैसा लोग कर ही नहीं पाएंगे, संभव नहीं है। क्योंकि जो लोग हमें जानते हैं, जबलपुर में चारों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में किसी से भी कोई पूछ ले कि नेतागिरी, श्रमिक नेतागिरी कैसी की जानी चाहिए, जिनको ये असंभव लोग बोलते थे हो ही नहीं सकता, वो भी काम कराए। तो खैर, ये तो हमारी बात हुई व्यक्तिगत। आपको बता दें, ये जो श्रमिक नेता होते हैं, इनका रोल होता है जस्ट लाइक वकील। जैसे वकील कोई केस लड़ता है, उसमें लंबा समय लगता है, वो उसमें लिखा पढ़ी भी होती है और बहस भी होती है। तो यही सिस्टम श्रमिक नेताओं का होता है, वो लिखा पढ़ी भी करते हैं और आमने सामने अधिकारियों से छोटे मोटे मसले तो वहीं हल हो जाते हैं। पॉलिसी मैटर के मामले जो होते हैं वो बड़े लेवल, बड़े मंच हैं, जैसे नेशनल काउंसिल आखिरी मंच है, जिसमें जेसीएम सेक्रेटरी, जेसीएम मेंबर कई उसमें शामिल होते हैं और सरकारी नुमाइंदों के सामने आमने सामने चर्चा करते हैं। लेकिन ऐसे मंचों का ये सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में भी इनके लिए जेसीएम हाउस और तमाम तरह की सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करा रखी हैं, जिसका ये इंजॉय करते हैं। और सबसे अहम बात है, अगर इन श्रमिक नेताओं में थोड़ी शर्म लिहाज बची हो और अपने को नेता ये कहते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ये श्रमिक नेता कहना अपने को छोड़ दें। ये फिर क्यों श्रमिक नेता है? रिटायर हुए, नेतागिरी वहाँ छोड़ दें। उसके बाद अगर दम है तो फिर आप चुनाव लड़िए, एमपी एमएलए बनिए, अगर दम और औकात है तो, और श्रमिकों के लिए काम किया तो अपने उसी क्षेत्रों से लड़ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं करें, कुर्सी से चिपके रहेंगे जैसे खानदानी कुर्सी हो गई हो, नई पीढ़ियों को आने नहीं देंगे। और इतने तरह के गोलमाल हैं जिनमें ये पर्चा लीक भी शामिल होते हैं। नौकरियों में भ्रष्टाचार नेताओं के मार्फत ही होता है। तो अब हम कहाँ तक क्या क्या बताएं, लेकिन ये कहेंगे जिस तरीके से कोई केस, एक बड़ा वकील कमज़ोर केस को जीत लेता है और एक कमज़ोर वकील तगड़े केस को हार जाता है, उसी तरीके से नेता अगर सही नीयत के साथ काम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। उदाहरण के लिए, जो पॉलिसी मैटर के मामले कोर्ट तक पहुँचे और कोर्ट में जीत हासिल की गई, जैसे कि नोशनल इंक्रीमेंट को लेके, अब कम्यूटेशन का भी मामला पहुंच गया, तो ये नेता लोग कर क्या रहे थे? इतने बड़े मुद्दे, जो कि हमने 2001 में खुद ये नोशनल इंक्रीमेंट का मामला उठाया था बड़े मंच से, ऑल इंडिया के मंच पे तमाम जेसीएम मेंबर वहाँ मौजूद थे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये पॉलिसी मैटर में जो कोर्ट में जाके सामान्य कर्मचारी केस जीतते हैं, तो ये किसके मुंह पर तमाचा है? ये इन्हीं श्रमिक नेताओं के, जो प्रोफेशनल श्रमिक ने, पेशेवर श्रमिक नेता बन गए हैं, जो कुर्सी से चिपके हुए हैं और इन्हें कोई मुद्दों से मतलब नहीं, क्योंकि अगर मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो ये नेता भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए कभी नहीं चाहेंगे कि नेता की समस्याएं खत्म हो जाएं, श्रमिकों की, पेंशनरों की, क्योंकि उसी के आधार पर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये श्रमिकों में असंतुष्टि पैदा करते हैं, फिर हड़ताल की घोषणा करते हैं, सरकार को बोलते हैं हम हड़ताल करेंगे। तो कुल मिला के सरकारी संस्थानों का बेड़ा गर्क करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी सरकारी संस्थान अगर उत्पादन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम रक्षा मंत्रालय उत्पादन विभाग से जुड़े हुए रहे हैं, तो उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं होता है, मेन होती उत्पादकता, यानी प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी महत्वपूर्ण है। अब ये एक अलग टॉपिक है, हम इसका पढ़ाते भी रहे हैं एचआरडी में। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का बहुतों को फर्क नहीं पता होता है, लेकिन आपने मान लिया 100 आइटम बना भी दिए और उनमें से 90 रिजेक्ट हो गए, तो मतलब क्या निकला है? तो डबल नुकसान हो गया, उसमें तो सब कुछ बर्बाद होता है। और प्रोडक्टिविटी ये है कि आपके पास जो भी एक उत्पादन करने की क्षमता है, उतनी पूरी परफेक्ट उस समय अवधि में आप करें, और जब 100% से ऊपर उसको बढ़ा के ले जाते हैं तो वो आपका गेन कहलाता है, वो वृद्धि कहलाती है, वो संस्थान तरक्की वाला कहलाता है। तो ऐसा ही नहीं, सरकारी संस्थानों की बर्बादी के पीछे श्रमिक नेताओं का हाथ है। और नेताओं का मतलब कोई काम धाम नहीं करना। हमने नेतागिरी की, मैनेजमेंट ने हमको भी
खुला छोड़ने की कोशिश की। हमने कहा जो सबसे ज़्यादा कठिन काम हो या सबसे ज़्यादा काम है वो हमें दो। हम उन नेताओं की तरह नहीं, हम नेता हैं ही नहीं, हम प्रतिनिधि हैं। और अगर हैं तो सबसे बढ़िया काम करके हम दिखाएंगे और सबसे ज़्यादा करके दिखाएंगे। तो ये कहने का आशय है कल की जो बैठक, जिसमें ससम्मान आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया गया था, जो कि जेसीएम के सेक्रेटरी हैं नेशनल काउंसिल में, और तमाम मेंबरों को, लेकिन ओपीएस के मामले को लेके उन्होंने बहिष्कार कर दिया कि ये मांग हमको जस की तस माननी पड़ेगी। जैसे कि किसान लोग अड़े हुए थे, किसान लोगों ने तो अपनी ताकत दिखाई, उनकी संख्या उनकी ताकत अलग तरह की, लेकिन आप नियमों में बंधे हुए लोग कितनों की नौकरी खा गए, कितनों को सस्पेंड करा देते हैं, कितनों के इंक्रीमेंट। लेकिन खुद नेताओं के बारे में जरा पता कर लो कि इनका क्या होता है, कुछ नहीं होता है। स्पेशल इनके लिए व्यवस्थाएं की जाती। तो जो भी शक्ति श्रमिकों के द्वारा प्रदत्त है इन नेताओं को, उसका उपयोग और उपभोग व्यक्तिगत तौर से ये लोग करते हैं। नहीं तो कल जो सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, बुलाया था, कई मुद्दों पे बात बन सकती थी, बनी बनाई थी, लेकिन इन्होंने बहिष्कार कर दिया जानबूझ के, क्योंकि सरकार जो कुछ करना चाहती है, हालांकि सरकार अपनी तरफ से अब कर देगी, और नहीं तो सरकारी संगठन बीएमएस है, उसको तो उन्हें मान्यता वैसी नहीं दे रखी है। ये जो यूनियनें हैं जिनका राजनीतिक अस्तित्व तो लगभग खत्म हो गया, लाल झंडा लाल सलाम का नेता उन्हीं के हैं ये यूनियन वाले। आप जेएनयू में देख लो भाई, हो हल्ला बवाल, और लेफ्टिस्ट लोगों का ही कमाल है ये जो ट्रंप पे भी हमला हुआ। मतलब ये लोग हिंसात्मक तोड़ फोड़, यानी कुल मिला के एनार्की वाले ये लोग होते हैं। इनका कानून में उतना विश्वास नहीं होता है। अगर विश्वास होता और क्षमता होती तो निगोशिएशन के टेबल पे बैठ के बात करो ना। भागने से क्या मतलब निकला? आपने देखा पार्लियामेंट में जैसे होहल्ला करके भाग जाते हैं और पूरे भत्ते और वेतन लेते हैं। यही हाल इनका है। अब ये जो लोग ज़्यादातर रिटायर्ड नेता लोग हैं, और वो नेतागिरी छोड़ भी नहीं रहे हैं, हड़ताल काल करते हैं, बेचारे नौकरियों पे बन जाती, तुम्हारा तो कुछ बिगड़े नहीं, तुम्हारी पेंशन तो बंद नहीं हो जाएगी। तो कुल मिला के जागरूकता की बेहद आवश्यकता है, और इसीलिए हमने कहा था कि हम अपना एक ग्रुप ये बना रहे हैं। अगर इसको बल दो तो बहुत सारी मांगे तो हम आपकी पूरी करवा देंगे, और ये दावा और चैलेंज के साथ कह रहे हैं, क्योंकि यही जिंदगी भर किया है। और ऐसे ऐसे काम कराएं जिनको ये नेता लोग बोलते थे ये हो ही नहीं सकते, नियम विरुद्ध, असंभव, यही लोग असंभव बोल रहे थे, उनको हमने करवाया है। अगर कोई कहेगा तो उनका ब्यौरा प्रूफ, और वो लोग जिंदा हैं, उनसे बात करा देंगे टेलीफोन पे। जीआईएफ जबलपुर से हमने सेवानिवृत्ति ली है ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के पद से। क्लरिकल एसोसिएशन में ऑल इंडिया लेवल का नेतृत्व हमने किया। जेसीएम में हमने मेंबर अपनी तरफ से बना के, क्षमता हमारी थी कि हमने भेजें, खुद नहीं गए। क्यों नहीं गए? उसके पीछे ये हमारा अपनी सोच और हमारे अपने कारण थे। लेकिन इन कई नेताओं से हम मिले। हम शिव गोपाल मिश्रा जी से तो नहीं मिले, लेकिन श्री कुमार पाठक जी, इन सबसे मिले हैं। बाकी हम उनके बारे में एक्स्ट्रा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बोल रहे हैं ये सब प्रोफेशनल नेता हैं, कतई श्रमिकों की हित का इन्हें चिंता नहीं है। अगर होती तो कल जैसी महत्वपूर्ण बैठक जो सरकार ने खुद इन्हें आमंत्रित किया था, और 23 जुलाई को पूर्ण बजट प्रस्तुत होना है, उसमें ये चाहते तो पे कमीशन की घोषणा हो जाती, 18 महीने का डीए एरियर का निपटारा हो जाता, कम्यूटेशन का मसला हल हो सकता था, लेकिन इस पे इन्होंने कुछ किया नहीं। तो ये ओपीएस का मामला लेके बैठे थे। हमने कल के वीडियो में बोला था कि सरकार ओपीएस की बात इनकी मान पाती, क्योंकि सरकार इतना आगे बढ़ गई है एनपीएस के मामले में कि उसमें सुधार कर सकती है। लेकिन इनकी तो अड़ीबाजी है कि हमें यही करना, दिखाना। तुम सरकार को झुका लोगे, इतनी ताकत और औकात है क्या? अनिश्चितकालीन हड़ताल तो की थी, फिर घुटने क्यों टेक दिए? ये तो थूक के चाटना हुआ। शर्म अगर जरा भी बची होती तो नेतागिरी छोड़ देते उस समय, क्योंकि कई लोगों का कितना नुकसान करा दिया। वो तो सरकार रहम कर देती, नहीं कितनों को नौकरी से बर्खास्त कर सकती थी, क्योंकि वो पहले से जो लेटर इशू कर देती तो कोर्ट में भी उनको चैलेंज नहीं कर पाएंगे
जिस आधार पे स्ट्राइक ये करते हैं गलत ढंग से। तो कुल मिला के हमने लगातार ये बात बोली कि अपना ग्रुप अलग बनाओ, पेंशनरों, ये भले पेंशनर हैं लोग, लेकिन ये श्रमिक नेता अपने को कहलाते हैं। वहाँ चूंकि ये हड़ताल करा सकते हैं, हड़ताल का हथियार है, हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ये लाल झंडा लाल सलाम का अस्तित्व केवल यूनियन तक रह गया है, चाहे वो छात्र यूनियन हो या श्रमिक यूनियन। सरकारी संस्थानों का तो बंटाधार किया, सरकार तो खैर झेल रही है और उसमें सुधार भी कर रही इनके तमाम अड़ंगोबाजी के बाद। लेकिन कितनी प्राइवेट फैक्ट्रियां इन लोगों ने बंद करा दी, कितने लोग भुखमरी के शिकार हुए, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली इन्हीं लोगों की हरकतों की वजह से। चाहे कानपुर हो, चाहे बम्बई हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे कलकत्ता हो, कितनी जगह की बात की जाए, कितने इन्होंने संस्थान बंद करा दिए। और उन मजदूरों का फिर क्या इन्होंने कर दिया? क्या उनकी मदद कर पाए? कुछ मुट्ठी भर लोगों के लेके ये गुंडागर्दी करते हैं, जैसे गैंगस्टर होते हैं उस तरह नेतागिरी। नेता का मतलब होता है आर्गूमेंट करे। हमने बोला हम तो नेता को वकील मानते हैं। अच्छा नेता जो है वो कमजोर केस को भी जीत सकता है। अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका होना चाहिए, आपके पास लॉजिक तर्क होना चाहिए, जो कि है नहीं तो आप ये बताओ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बैठक की, उसका बहिष्कार क्यों कर दिया भाई? जैसी हमारे पास खबरें आ रही कि उसका इन्होंने बहिष्कार कर दिया, बाइकाट कर दिया। अगर ऐसा नहीं किया आगे कोई खबरें आ जाए, क्योंकि जो हमने अपने सूत्रों से जानकारी ली, हमारे पास यही खबर कि इन्होंने बहिष्कार कर दिया। अगर बहिष्कार नहीं कर दिया, उसके कोई मिनट्स आएंगे तो पता लगेगा, तो हम बताएंगे। अगर इन्होंने वैसा किया, हमारे सूत्र गलत निकले, तो हम कान पकड़ के माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन इन्होंने अगर बहिष्कार ही किया है, जैसी हमारे पास जानकारी है, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इन्होंने ठोकर मार दी है। और सिर्फ इसलिए कि सरकार को झुका लेंगे। अरे किसान नहीं झुका पाए तो तुम क्या झुका लोगे? अब कहोगे किसानों वाले कानून वापस ले लिए, तो वो तो किसानों का नुकसान हुआ, सरकार का क्या फर्क उसमें पड़ गया? तो कुल मिला के सरकार बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहती। तुम्हारी जिद के आगे, तुम्हारे घमंड के आगे सरकार तो नहीं झुक जाएगी। बरगला के रखा है कि ओपीएस ही लेंगे, और जिन सरकारों ने घोषणा कर दी वो दे रही हैं क्या हालत उन सरकारों की, राज्य सरकारों की होगी? दिवालिया बनाने की ओर बढ़ा दिया है। तो कुल मिला के मतलब होना चाहिए, आम खाने से पेड़ गिनने से नहीं। आप पेड़ गिनने पे लगे हुए हैं भाई। सरकार एनपीएस को इस तरह का बना सकती है कि आपका मंतव्य लगभग पूरा हो जाए, लेकिन जिद पे अड़े हैं तो किसका नुकसान करा रहे हो? तुम लोगों का तो, नेताओं का कोई नुकसान होना नहीं, तुम लोग सब पेंशन होल्डर हो, और उनको बरगला रहे हो। यूट्यूबर और जो कुछ लोग खबरें चलाते हैं श्रमिक जगत की, पेंशनरों की, पहले वो बढ़ा चढ़ा के, हमने कई बार ये बात बोली, इतनी बातें बढ़ा चढ़ा के बताएंगे कि आप बोलोगे अरे ये क्या बात है, तो मिल ही जाएगा या ये दिला ही देंगे, और बाद में फिर वही नेता गाली देना शुरू कर देते हैं, यूट्यूबर भी। यानी कुल मिला के सरकार को कटघरे में खड़ा करके जनता की नज़रों में सरकार को गिराने का उपक्रम है ये, और कुछ नहीं है। सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये तो सरकार विरोधी मानसिकता से 100% भरे हुए लोग हैं। सरकार कुछ भी कर दे तो भी ये विरोध ही करेंगे। अब कहाँ से शुरुआत हुई थी कर्मचारियों की, आप लोगों को हमने बताया था जब, तो कईयों को पता ही नहीं था। हमारे एक बहुत सजग, जिसको कहना चाहिए कि इसमें जुड़े हुए हैं, राजीव पांडे, उनको भी नहीं पता था, बहुत बड़े जानकार हैं ना वो। हमने बताया कि 85 के पहले तो कम्यूटेशन होती ही नहीं थी, फॉर एवर पेंशन बिक जाती थी। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, बाद में चुप हो गए। तो इतना तक तो लोगों को पता नहीं रहता, क्योंकि हमने सक्रिय नेतागिरी की है, समझी है। और इसीलिए हमने जब 1 मार्च को ही 3% जुलाई से बताया था कि डीए बढ़ेगा, तो लोगों ने कोशिश की कि हमारी खिल्ली उड़ाए। हमारी खिल्ली उड़ाने की बकत औकात नहीं है किसी में, इन बड़े नेताओं में भी नहीं, क्योंकि आमना सामना करने की हिम्मत है तो हम कभी भी दिल्ली आ सकते हैं। और जेसीएम हाउस में 2 बार हमारा आमना सामना हुआ, चूँकि वो हमें ढंग से नहीं जानते हैं, लेकिन जब हमारा सामना हुआ था तो सब हम क्या बोले, आत्मसमर्पण की मुद्रा में सब आ गए थे और यही बोले थे अरे आप इतना जानकारी रखते हैं, ये वो सब। तो देखिए, हम श्रमिकों,
पेंशनरों के हितैषी हैं। हम उनको कड़वी दवाई भी देंगे अगर उनको कोई बीमारी ऐसी हमें लगती है ठीक करने वाली। तो सबसे बड़ी बीमारी ये लोग पैदा करते हैं, आपके दिमाग में ऐसी बड़ी बड़ी बातें डालते हैं, फिर मुकर जाते हैं, पहले बोलते हैं। और सरकार जब मौका भी देती है तो उस मौके को छोड़ के केवल और केवल विरोध की चर्चा करो। नहीं अरे समस्या तो अंततः चर्चा से ही निपटेगी, या सरकार अपनी तरफ से घोषणा कर देगी। श्रेय लेने के लिए आगे आ जाए कि हमने करवा दिया, तो तुम्हारी औकात बकत क्या है, बहिष्कार कर दिया क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया, या तुम हड़ताल घोषित कर दोगे तो क्या हो जाएगा। रेलवे की हड़ताल की बात है, एक बार वो भी घोषित की गई थी। तो रेलवे की हड़ताल इतना आसान नहीं है, फिर वाकई में बहुत दिक्कत हो जाएगी, कर्मचारियों की बहुतों की नौकरी जाएगी, क्योंकि सरकार इतना फिर उदार नहीं रहेगी। एस्मा तो लगा ही देती है सरकार, बहुत कुछ करती है, बहुत सारे लेटर इशू करती है, वो सरकार बाद में दया भाव से बाद में सरेंडर कर देते हैं। जो लीव फॉर्म भरते हैं उसमें क्या लिखते हैं पता कर लो, वो हम नहीं पोल खोलना चाहते हैं। तो कुल मिला के हमारे पेंशनर बंधु और कर्मचारी बंधु, आप चने के झाड़ पे मत चढ़ो और इन लोगों के बरगलाने में मत आओ। ये देश विरोधी हाथों के खिलौने हैं और कुछ नहीं, और इनको केवल और केवल आंख बंद करके सरकार का विरोध करना है। गलत नीतियों का आप जम के विरोध करो, हम भी गलत नीतियों के साथ कभी नहीं हो सकते हैं सरकार की। जैसे हम फिक्स मेडिकल अलाउंस के लिए सरकार के खुल के खिलाफ हैं कि वो 3,000 होना चाहिए, सबसे ऊपर हम उसी को रखते हैं, ना हम पे कमीशन को रखते हैं, ना डीए एरियर को रखते हैं, ना कुछ। जबकि ना फिक्स मेडिकल अलाउंस हमें मिल रहा, और इसमें जुड़े हुए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी नहीं मिल रहा, ज़्यादातर को। हमें अभी कोई नहीं मिला जिसको फिक्स मेडिकल अलाउंस, लेकिन चूंकि वो समस्या बड़ी है तो हम किसी बोर्ड के लिए, किसी दबाव के लिए, किसी एजेंडा के तहत काम नहीं करते, अपनी मर्जी के मालिक हैं। और इसी मर्जी के मालिक होने की वजह से हमारा जो मुख्य चैनल है, हमने पहले इशारा कर दिया था कि यूट्यूब हमें वार्निंग देता है, लेकिन हम किसी की नहीं मानते। हमें लगेगा ये सही है तो हम बोलेंगे, कहेंगे, उसके लिए वो स्ट्राइक करें, चैनल बंद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, हम ओरिजिनली श्रमिक नेता ही अभी भी हैं। और एक चीज़ ये बोलते हैं, जो ये कोई नहीं करा सकते हम वो कराने में सक्षम हैं। हम टेबल पे आमने सामने अगर डिस्कशन करने का जब भी मौका मिलेगा तो 100 में 100% आज तक का रिकॉर्ड है, उसमें हमने अपनी बात सामने वाली अथॉरिटी से मनवाई है। ध्यान दो, अथॉरिटी के सामने आपको कन्विंस करना ही पड़ेगा। आप जोर जबरदस्ती, धमकी से, स्ट्राइक के हथियार से केवल बातें नहीं मनवा सकते हो, आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, थोड़ा कड़वा हो गया है, अभी कितने लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम एक बात कहेंगे, चूँकि ये नया चैनल है, इसको 2 हफ्ते बाद फिर अलविदा कहेंगे। इसीलिए बनाया था कि जब मुख्य चैनल, हमें उम्मीद पहले से थी कि वो कहीं ना कहीं यूट्यूब भी हम पे अपना रौब झाड़ने की कोशिश करेगा, तो यूट्यूब नहीं, कोई भी हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ईश्वर के अलावा किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, सज्जनता, अगर कोई सज्जन व्यक्ति मिल जाएगा, कोई बहुत योग्य मिल जाएगा, कोई महान व्यक्ति मिलेगा, तो बिना कोई उसकी कि वो अमीर है, गरीब है, किस जाति धर्म का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके आगे बिल्कुल साष्टांग दंडवत कर लेंगे, लेकिन किसी ताकत के आगे झुकना मंजूर नहीं है। तो कुल मिला के हम यही कह रहे हैं कि कन्विंस करने की क्षमता होना चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आपकी मांग ये क्यों है, उसको जस्टिफाई करिए, रूल्स रेगुलेशन पढ़िए, रूल्स रेगुलेशन का हवाला दीजिए। कोर्ट में क्या होता है, यही तो होता है, पिछले केसों का हवाला दिया जाता है और अपने तर्क रखे जाते हैं, मजिस्ट्रेट मानता। तो कुल मिला के श्रमिक नेताओं ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऐसा रूल्स बनाए फेडरेशन कि वो केवल सलाहकार मंडल में उन्हें रखा जाए। सक्रिय राजनीति जो ये करते हैं श्रमिकों की, उससे इन्हें अलग किया जाए, क्योंकि कुर्सी से चिपक के मैनिपुलेशन करते हैं। और जो इनकी थ्योरी हैव्स और हैव्स नॉट, उसके बिल्कुल अगेंस्ट सारी एक्टिविटीज होती। सब ये पूंजीपति हो चुके हैं, सबके कहीं स्कूल हैं, कहीं कुछ बड़े प्रॉपर्टी इन्होंने बना रखी है, ज़्यादातर नेताओं ने, ज़्यादातर की बात कर रहे हैं।
अब अगर 100 में कोई एक दो हैं हमारे जैसे पागल टाइप के लोग, उनकी बात अलग है, वो हमारे लिए प्रणम्य है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इकलौते हम ही, अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन अच्छे लोग निश्चित रूप से कम हैं, कमी नहीं है लेकिन कम हैं। लेकिन अच्छे लोगों को लोग महत्व ही नहीं देते, क्योंकि वो सही बात कहेंगे तो ये हल्का आदमी है, ये वैसी, क्यों गाली गलौज ये वो, केबिन के बाहर तक अफसर क्या है उसको देख लेंगे ऐसा वैसा, और अंदर जाके सर वो फलानी जगह डिप्टेशन जाना है और भतीजा है बेरोजगार है, उसको कुछ काम दिला दो, नहीं तो ठेका दिला दो, ये सब बातें होती हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के जिसको भी कुछ कहना हो बिल्कुल दिल से कमेंट्स बॉक्स में लिखे, जितना हमारे खिलाफ भी बोल सकता है वो लिखे, हर बात का जवाब देंगे टनाटन, बिल्कुल कोई भी हो किसी का भी जवाब देने को तैयार हैं। एक बात भी हमारी गलत अगर साबित करेगा तो हम YouTube से हमेशा हमेशा के लिए संन्यास ले लेंगे, ये दावा और चैलेंज है। लेकिन हम श्रमिकों के वाकई में हित चिंतक हैं, इसलिए कड़वी बातें परोसते हैं। इन बातों से न तो कोई वीडियो हमारा देखेगा न ज़्यादा सब्सक्राइब करेगा, लेकिन एक भी आदमी अगर देखता है और वो कमेंट्स लिखता है तो हम मान लेंगे कि हमारा ये मिशन कामयाब है। हमें संख्या बल से मतलब नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों की कमी है। जो सच्ची बात को मान ले, कड़वी बात को, वो भी अच्छा ही व्यक्ति होगा। और अगर वो कल तक भटका हुआ था, आज से सही बात मानने को तैयार हो जाए, क्योंकि इन नेताओं पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। इनकी ऐशो आराम इस नेतागिरी के जो द्वारा चल रही है वो, और अगर ज़्यादा कुछ करेंगे, फड़फड़ाएंगे, तो इनकी हम पोल पट्टी फिर विद प्रूफ खोल देंगे। क्योंकि अब हम क्या बोले, हमारे पास तो इनके वो काले अध्याय हैं कि मुंह दिखाने लायक कई लोग नहीं रहेंगे, ये समझ लो। और ये बात डंके की चोट पर बोल रहे हैं। तो कल तक के लिए जय जय श्री राम।